बाज़ औक़ात हम अपनी ज़िंदगियों के फ़ैसले जो है दूसरों के हाथों में दे देते हैं और हम समझते हैं कि हम इनके कहने पे ये फ़ैसला ले रहे हैं तो ये हमारा आगे जाके साथ देंगे। तो ऐसा नहीं होता। जब पड़ती है परेशानी, हारी बीमारी या फिर कोई उस फ़ैसले से हमें नुकसान होता है तो आगे से कहने को यही सुनने को मिलता है कि ये तुम्हारे नसीब में था, ये तुम्हारे मुक़द्दर में था और ना तुम में खुद नहीं अक्ल थी तुम फ़ैसला कर सकते। तो जनाब आज का टॉपिक जो है यही है कि हमें जो है अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद करने हैं और इतना मज़बूत और इतना पावरफुल बनना है कि अपने किसी भी फ़ैसले पे जो है हमें रिग्रेट्स ना करना पड़े। तो चलें स्टार्ट करते आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर पे खैरियत से हूँ और अल्लाह ताला आप लोगों को भी अपने घर में खुश और आबाद रखे। और जनाब आज का व्लॉग जो है इवनिंग से स्टार्ट किया है क्योंकि बेटी घर में होती है तो वो बना लेती है इस तरह की चीज़ें। तो आज वो स्पैगेटी बना रही थी तो मैंने कहा चलो थोड़े से क्लिप्स ले लो, मैं अपनी जो है व्लॉग में डाल दूँगी। तो बस यही है, बच्चों को जब टाइम मिलता है तो थोड़ी बहुत कुकिंग कर लेते हैं। और आज हम बात करने वाले थे कि अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले हमें ख़ुद करना चाहिए क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमने अपनी औलादों को पैदा किया है तो हम उनसे जो है सारे फ़ैसले भी खुद ही अपनी तरीक़े से कराएं। इस तरह नहीं होता क्योंकि आजकल जो है दौर बदल चुका है। तो इसीलिए मैं तो इस बात के हक़ में हूँ कि इंसान को और इतना पावरफुल होना चाहिए कि वो अपना सही और गलत फ़ैसला ख़ुद कर सकें और अपने फ़ैसलों से पछताएँ तो भी उनको ये हो कि हाँ भाई ये हमारा किया हुआ था फ़ैसला, तो इस पर अब हमें पछताना नहीं है और इसका डट के मुकाबला करना है क्योंकि ज़िंदगी की आजमाइशें तो ख़त्म होती नहीं हैं। तो बस यही है कि अपने बच्चों को मज़बूत बनाने के लिए हमें उन्हें इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि वो अपने फ़ैसले खुद कर सकें। और यहाँ पे देखें स्पैगेटी भी रेडी हो चुकी थी। तो बस इसने जो है ना, मैं आपको इसकी रेसिपी भी बता दूँ, बस इसने आज इतना चिकन डाली, ना चिकन क्यूब डाली, ना चिकन पाउडर डाला, बस पता नहीं कौन सी रेसिपी इसने देखी नेट से और बनाना शुरू कर दिया। तो बस स्पैगेटी भी आधा ही पैकेट था तो नमक और ऑयल डाल के इसने इसको अलग बॉयल कर लिया और बस अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ घर की थोड़े से मसाले डाल के और ना आज इसने टमाटर भी नहीं डाले, वह केचप मायोनीज से बनाई थी। गरम गरम लग तो बड़ी टेस्टी मज़ेदार रही थी। और देखें वक्त के साथ साथ जो है सब चीज़ें सीख ही लेता है बंदा। तो बस ये है कि इंशाल्लाह हम भी जो है इतनी मेहनत अपनी बच्चों की तरबियत पे करते हैं तो अल्लाह पाक जो इनका नसीब अच्छा करे। और आप लोग भी मेरे बच्चों के लिए दुआ कीजिएगा और आपके बच्चों को भी अल्लाह ताला जो है तरक्कियों से नवाजे। और बस यहाँ हम सब ने मज़ेदार गरम गरम सी इंजॉय करी। फिर उसके बाद मुझे बाहर काम से जाना था तो ज़रा शॉपिंग करनी थी, थोड़ी सी गिफ्ट वगैरह देने थे तो उसी की जो है वीडियो भी बनाई। और ना इसीलिए मैंने टॉपिक भी आज ऐसा ही रखा कि हमें अपनी ज़िंदगियों के फ़ैसले इस तरह करने चाहिए कि हमें उन पे आगे जाके पछताना ना पड़े। क्योंकि बाज़ औक़ात हम समझते हैं कि बड़े जो हैं हमारे लिए बेहतरीन फ़ैसला करने वाले और उनकी सारी बातें सही होती हैं, हालांकि ये हकीकत नहीं है। बाज़ औक़ात जो है बड़ों के फ़ैसले भी जो है वो बड़े गलत साबित हो जाते हैं और जब काफ़ी टाइम गुजर जाता है तो वही बड़े जो है हमें टका सा जवाब दे देते हैं कि ये तुम्हारी किस्मत में था, ये तुम्हारे नसीब में था, ये तुम्हारे मुक़द्दर में था और तुमने तो बना कर ही नहीं रखी। और इस तरह की बातें जो हैं फिर बड़ा दिल डिसहार्ट करती हैं कि उस वक्त अल्लाह हमें इतनी तौफीक देता, इतनी हिम्मत देता, इतनी अक्ल देता तो हम भी अपनी ज़िंदगियों के फ़ैसले बेहतर तरीके से कर सकते। लेकिन बस ये है कि वक्त गुजरने के बाद सिर्फ पछतावे रह जाते हैं। तो इसीलिए मेरी यूट्यूब फैमिली में आप लोगों से जो है अपना हर एक्सपीरियंस जो है शेयर करती हूँ और अपने बच्चों को भी, भले वो स्टडी से रिलेटेड हो, कहीं जाने से या कहीं खाने पीने या अब आगे जाके ज़िंदगियों के बड़े बड़े फ़ैसले जो हैं वो उनको खुद लेने की जो है पावर हम दें ताकि वो अपना अच्छा बुरा खुद समझ सकें। क्योंकि ज़िंदगी आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है और ना इसमें जब पड़ती है जब भी पता चलता है कि कौन कितने पानी में हो। और तजर्बे से ही ना हम अपने सीखते हैं क्योंकि ज़िंदगी से बड़ा जो है सबक कोई हमें दे ही नहीं सकता। तो इसलिए जब आप बीतती है तो तभी पता चलता है। तो इसलिए जो है जब हम अपने फ़ैसले खुद करेंगे तो हमें पछताने के लिए भी जो है दूसरों को नहीं बोलना पड़ेगा कि आपकी वजह से ये हुआ या आपकी वजह से यूँ हुआ। और दूसरे भी जो है हमें दो टोक जवाब नहीं देंगे कि तुम में अकल नहीं थी उस वक्त, तुम अपना फ़ैसला खुद कर सकती थी ना, या तुम इस तरह कर लेती तो यूँ हो जाता, या ये करती तो यूँ हो जाता। इस तरह की बातें जो है सुनने को मिलती हैं। यहाँ ना मैं स्पैगेटी खा के चाय वाय पी के आ गई थी अपना बाहर, अपना मैंने काम किया 2 घंटे में लिख के लिस्ट बना के लेके जाती हूँ क्योंकि बाहर के काम भी मुझे ही करने होते हैं और फिर घर मैनेज भी करना होता है। तो इसीलिए जो है फिर बाज़ार से ही जब आती हूँ तो लेती भी आती हूँ कुछ ना कुछ, क्योंकि इतनी हिम्मत तो होती नहीं है कि घर आके घर के सारे काम करके भी जाओ और आके भी काम करो। तो बस यहाँ पे ना बेकरी से जो है केक पकड़ा कि
बच्चे मीठे के तौर पे खा लेंगे। और ना क्योंकि आजकल जो है गैस और लाइट इतना जा रही है कि पकाने के लिए बस 2 घंटे ही होते हैं, तो उसमें सालन रोटी बन जाए तो मीठा तो खैर बन ही नहीं पाता। तो बस ये बीच में बेकरी पड़ रही थी तो पेटीज और केक लिया यहाँ से। और उसके बाद जो है रात की रोटियाँ भी मैं तो सालन पहले से ही बना के रख लेती हूँ जब गैस अच्छी आ रही होती है, और साथ ही जो है रोटियाँ वगैरह में लेकर आ गई थी। और जनाब ज़िंदगी का यही है, यूँ ही गुजर रही है अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन सी। तो हर रोज़ जो है अपने रब का ढेरों ढेर शुक्र अदा करना है कि उसने जो है हमें ज़िंदगी का एक दिन दिया है साथ खैरियत से गुजारने के लिए, गुजर गया है तो बस उस पर शुक्र अदा करें। और साथ ही जो है अपनी ज़िंदगियों में जो है तब्दीली लाने के लिए अपने आप को जो है इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं, इतना पावरफुल बनाएं कि अपनी विल पावर से जो है अपने सारे ख्वाहिशात और सारी हसरतों को जो है ख़ुद से पूरा कर सकें। किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो कि ये हमें जो है ये ला के देगा या ये हमारे ख्वाब पूरे करेगा या ये हमारी जो है परेशानी में हमारे मददगार साबित होगा। क्योंकि जब आजमाइश या कोई परेशानी आती है जब ही हमें पता चलता है कि कौन हमारे कितने साथ है। इसीलिए हमारे जो बेहतर फ़ैसले होंगे तो हमें उन पे जो है अफसोस भी नहीं होगा, और इंशाल्लाह जो हमारी लाइफ जो है बहुत अच्छी से अच्छी गुजर जाएगी। और बस यहाँ मैंने ना केक आते ही टेस्ट किया, मैंने कहा चलो वीडियो भी बनाती हूँ। तो अभी क्रीम जो है सॉफ्ट सी थी क्योंकि अब मौसम चेंज हो गया है ना, गर्मी सी आ गई है तो उसकी वजह से सही कटा ही नहीं, लेकिन टेस्ट में इतना मज़े का था तो मैंने तो खैर खूब इन्जॉय किया। और जनाब आप लोग मेरे व्लॉग पे यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो लाजमी मेरी हौसला अफजाई के लिए जो है लाइक का बटन प्रेस कीजिएगा। मुझे आप लोगों के एक लाइक से बहुत जो है इंकरेजमेंट मिलती है, और ना एक अच्छा सा कमेंट्स भी कीजिएगा मेरी इतनी मेहनत के लिए। और ना लाजमी सब्सक्राइब तो कीजिएगा अगर आपको व्लॉग की कोई बात पसंद आई हो या कोई क्लिप पसंद आया हो। जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, अब मैं यहाँ आपको एक पॉइंट बताती हूँ कि जब हम अपनी ज़िंदगियों के फ़ैसले खुद करने लगते हैं ना तो हमें बड़े प्रेशराइज़ होते हैं बड़ों की तरफ से, घर की फैमिली की तरफ से, माहौल की तरफ से, हालात की तरफ से। तो उस वक्त जो है हम बाज़ औक़ात जो है बड़े प्रेशर में आके जो है गलत फ़ैसले कर लेते हैं और ये सोचते हैं कि अब हमने इनके कहने पर ये बात मान तो ली है तो जब वक्त पड़ेगा तो ये हमारा साथ भी देंगे। तो हालाँकि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मैं तो आप लोगों से जो है अपनी ही जर्नी एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करती हूँ। तो इस तरह जो है प्रेशराइज़ होके नहीं कोई फ़ैसला लेना चाहिए और ख़ुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए कि हम अपना अच्छा बुरा खुद समझ सकें। क्योंकि वक्तन तो हम किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, लेकिन वक्त के साथ साथ जब जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो फिर हमें पता चलता है कि हमें जो है अपने ज़िंदगियों में भले वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, शादी से रिलेटेड हो, या कोई भी फ़ैसला जो हो वो हमें खुद लेना चाहिए। क्योंकि जब हम उस पर पछताएंगे भी ना तो हमें ये होगा कि भाई हमने अपने दिल से किया था, या हमने खुद का ये फ़ैसला जो है अपने लिए चुना था। तो ये सेटिस्फेक्शन भी ना इंसान के लिए बहुत ज़रूरी होती है, वरना रिग्रेट्स में फिर हम दूसरे को ही बोलते रहते हैं कि इसकी वजह से हमने अपनी ज़िंदगी का ये फ़ैसला लिया था और अब यही हमें ऐसे बोल रहा है। तो हकीकत होती यही है, लेकिन ये जब वक्त आता है ना, जब अंदाज़ा होता है इस बात का, और अभी मैं आपको कितना भी बता दूँ, समझा दूँ या अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, लेकिन जब हम पे खुद पे बीतती है ना ये बात, तब इस बात का पता चलता है कि ज़रूरी नहीं है कि बड़ों के फ़ैसले जो हैं वो हमेशा आपके लिए जो है फ़ायदेमंद साबित हों। आपका अपना खुद का फ़ैसला भी जो है आपकी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि ज़िंदगी इंसान को एक दफ़ा मिलती है और बड़ी हसीन नेमत है हमारे अल्लाह की दी हुई। तो हमें इसका जो है भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए, और ना अपने बड़ों का एहतराम करना अच्छी बात है, उनका कहना मानना भी अच्छी बात है, लेकिन अपने अच्छे बुरे का भी ना हमें खुद ही ख्याल रखना है कि आगे ज़िंदगी में जो है हमारे लिए क्या अच्छा साबित होगा और क्या जो है हमें फ़ायदा देगा। आई होप आपको मेरा आज का टॉपिक पसंद आया होगा। पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।